दोस्तों इस मुल्क में अदलिया का निज़ाम तो बढ़ता हुआ नज़र आ ही रहा है, लेकिन कई जगह पर ताकतवरों को प्लान भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की अदलिया को नहीं कह रहा, मैं चंद एक मखसूस टोला है जिन्होंने ये कसम खाई हुई है, जिन्होंने ओथ ली हुई है, हमने कोई आईनी कोई कानूनी फ़ैसला नहीं देना। जो भी फ़ैसला हमने देना है वो हमने बिक कर, झुक कर, लेट कर, नंगे होकर देना है। अब एक मिसाल आमिर फ़ारूक साहब की है। आमिर फ़ारूक साहब आज नवाज शरीफ साहब के आगे इस तरह लेटे हैं नंगे होके, और नवाज शरीफ को अपीलों का हक उन्होंने दे दिया है। कोई नई खबर नहीं है, ये आमिर फ़ारूक साहब से यही दुनिया, पाकिस्तान का बच्चा उनसे यही उम्मीद लगा के बैठा था कि ये बिकाऊ हैं, ये बिकने वाले हैं, नंगे होके उल्टे होके लेटने वाले हैं। इन्होंने जो फ़ैसला देना था वो अवाम को पहले पता था, क्योंकि हर बंदे की औकात होती है कि किस औकात का मालिक है। आजकल की आवाम इस चीज़ में फ़र्क बखूबी कर सकती है, इतना शऊर आवाम को आ गया है। तो नवाज शरीफ को अपीलों का हक दे दिया गया है। अब अपीलें जब होंगी तो अपीलें मंजूर भी होंगी, ज़मानतें भी होंगी और केस भी ख़त्म होंगे, क्योंकि अपने काजी भी यहीं मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने एक मर्दों वाला फ़ैसला दिया है, एक गैरतमंद जज होने का सबूत दिया है। पहले भी एक जज ने हिम्मत दिखाई थी, गैरत दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपने हमारा हुक्म नहीं मानना तो हम लात मारते हैं इस ओहदे को, हम अदालतें छोड़ के जा रहे हैं, खुद ये संभाल लो सारा सिस्टम और जो दिल में आए करते रहो। अगर नहीं हुक्म माना तो हमें यहाँ पे क्यों बिठाया हुआ है। तो ये भी एक पेशावर हाई कोर्ट के जज ने ये रिमार्क्स थे एक आईजी के आगे। अब भी एक पेशावर हाई कोर्ट के जज ने, जस्टिस इजाज़ अनवर साहब, उनका ये फ़ैसला है कि अगर दूसरे लोगों को जलसे जुलूसों की इजाज़त मिल रही है तो तहरीक-ए-इंसाफ़ पीटीआई या इमरान खान को क्यों नहीं मिल रही। तो वहाँ पर एडवोकेट जनरल मौजूद थे इसराइली एजेंटों के, तो उन्होंने कहा कि जनाब आतिफ खान एक मफरूर है, एक इश्तियारी है, ये एक इश्तियारी की दरख्वास्त है, हम इश्तियारी को किस तरह इजाज़त दे सकते हैं, हमारा आइन इजाज़त नहीं देता, हमारा कानून इजाज़त नहीं देता। ये एडवोकेट जनरल का मुकालमा था, जज साहब के आगे एडवोकेट जनरल की ये राय थी। आगे से जस्टिस इजाज़ अनवर साहब ने इस तरह का जवाब दिया कि ताकतवरों के मुंह के ऊपर ज़ोरदार थप्पड़ मारने के मुतरादिफ था। उन लोगों के मुंह के ऊपर थप्पड़ था जो कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको ख़त्म करके, इमरान खान की पार्टी को क्रश करके लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके मुंह के ऊपर एक जनाटेदार थप्पड़ था जो आज जस्टिस इजाज़ अनवर साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर रिमार्क्स दिए, बल्कि फ़ैसला सुनाया पीटीआई के हक़ में। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जनाब आतिफ खान एक इश्तियारी है। तो आगे से जस्टिस इजाज़ अनवर साहब ने कहा कि जनाब इस मुल्क में रिलीफ इश्तियारियों को ही मिलता है। तो ये जब अल्फाज उन्होंने अदा किए तो होश उड़ गए ताकतवरों के, आंखें खुली की खुली रह गईं और जनाटेदार थप्पड़ ने मुँह लाल करके रख दिया प्लानरों का। जज साहब ने बड़ा सोच समझ के नपातुला उन्होंने फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में इश्तियारियों को ही रिलीफ मिलता है, प्रोटोकॉल मिलता है। जज इश्तियारियों को ही जा के जहाज़ के अंदर खुद जाके उनसे साइन लेते हैं। इश्तियारियों के ही फ़ैसले जज पूछ कर सुनाते हैं इश्तियारियों से। तो इस मुल्क में इश्तियारियों को ही इंसाफ मिलता है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। बड़ा ही एक करारा जवाब दिया जस्टिस इजाज़ अनवर साहब ने। मैं उनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ। जस्टिस साहब, इस तरह की थोड़ी सी गैरत आमिर फ़ारूक साहब को भी अगर जस्टिस इजाज़ अनवर साहब दे दें तो शायद के उनकी आखिरत संवर जाए। सड़कों पर जलसे करने की इजाज़त नहीं है कि इंतज़ामिया खुले मैदानों में पीटीआई को जलसा करने की जगह दे। आगे से उन्होंने ये कहा कि जलसा खुले मैदानों में करें। फिर पीटीआई के झंडे होंगे, इमरान खान के नगमे होंगे और इमरान खान के नारे होंगे। केपीके से शुरू हुए हैं, पंजाब में भी पहुंच जाएंगे, फिर पंजाब से गुजर कर सिंध और बलूचिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे। अगली खबर ये है कि कुछ लोग कुछ दो का सिस्टम चल रहा है
ऐसे तो नहीं किसी रिटायर हुए बंदे को बड़े ओहदे पर बिठा दिया जाए और क्या ये फ्री में बिठा दिया गया होगा? नहीं जनाब, उससे डील हुई होगी कि जनाब हम आपको गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर ये ओहदा आपको देते हैं, इसके बदले में आप क्या दोगे? तो लिख के दिया गया होगा कि जनाब आपने ये देना है। तो अब वही मिल रहा है नून लीगी टोले को। यही वजह है कि मफरूर भगोड़ा मुजरम, जिसको आमिर फ़ारूक साहब वज़ीर बनाने की कसम खा चुके हैं, उनको रिलीफ यूं ही नहीं मिल रहा। ये बड़ी बड़ी डीलें हुई हैं, कुछ लो कुछ दो। ये पुराने ज़माने में ये सिस्टम होता था कि जिसके पास गंदम होती थी वो चावल ले लेता था गंदम दे के, जिनके पास चावल होते थे वो गंदम लेता था। इस तरह गुड़ दे के घी लेते थे, घी दे के मकई लेते थे। इस तरह ये बाटर सिस्टम, यही बाटर सिस्टम की वाली डील हुई है। अब पहले उन्होंने दिया, अब वो नवाज शरीफ साहब को बदले में दे रहे हैं। तो लेकिन अवाम नहीं मान रही इस चीज़ को, अवाम कबूल नहीं कर रही। सब कुछ कर सकते हैं, बंदों को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा सकते हैं, पीटीआई छुड़वा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल के अंदर नहीं देख सकते। किसी सूरत कोई ताकत नहीं है इनके पास लोगों के दिल के अंदर देख लें कि लोगों के दिल के अंदर क्या है, लोग वोट वाले दिन क्या करेंगे, ये नहीं ये लोग देख सकते। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अल्लाह हाफ़िज़।